नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट से स्टार्ट का सीरीज़ में। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल ई का। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बिहार पॉलिटेक्निक से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए ये लेक्चर्स है। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के इस सीरीज़ में हम लोग आ चुके हैं यूनिट 2 पे, और इस यूनिट 2 में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें हमारा एक बेहद ही फेमस कह लें या फिर हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है एक बहुत ही फेमस डिवाइस है ऑप एम्प्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हम लोग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, फिर हमारा ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल चीज़ें छूट सकती है। इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हर एक पॉइंट पे अपनी कड़ी दृष्टि बनाए रखें, और उम्मीद करते हैं कि आपने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने साथियों। हमारा जो यूनिट 2 है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे, इससे पहले हमने डील कर लिया था कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। आप सबने देखा था कि एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है, हम लोग इसे जनरली एनालॉग सिग्नल कहते थे, और डिजिटल सिग्नल को भी हमने देखा था। तो इसके बाद हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो भी कंपोनेंट इस एनालॉग सिग्नल से डील कर रहे होते हैं हम उसे इसके अंदर पढ़ते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, तो उसी का एक एग्जांपल्स अभी हम लोग देखेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये एक इंट्रो लेक्चर है। तो इसमें हम लोग बहुत बेसिक से चर्चा करेंगे, बहुत बड़ी बातों पे चर्चा करेंगे ही नहीं, और हमारा सिलेबस भी अलाउ नहीं करता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बताएं। हम अभी डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस कैसा है और हम लोग किस किस बिंदु पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए, तो बेसिकली इस टाइप के जो भी सिग्नल से डील कर रहा होता है उस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है। इसीलिए कहा गया है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये यूनिट 2 है हमारा। मैं बार बार रिपीट कर दूं साथियों, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग एक नज़र अपने सिलेबस पे डाल लें, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई हमें पढ़ना क्या है। टू द पॉइंट हम लोग रहें, आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाएँ, क्योंकि देखिए समय हमारे पास बहुत कम है। अगर समय होता तो गहराइयों में उतरना किसे नहीं अच्छा लगता। जानकारियाँ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं, लेकिन हमारे पास जो समय है उस समय का अभाव है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिकली कह लें तो हमें इंट्रो देखना है। ठीक है, और इसी में हमें जैसे कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हमने आपको बताया था, उसमें हमने कंपैरिजन की थी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी हमें आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस को कंसिडर करना है। तो आइडियल आइडियल, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसको शॉर्ट में कहते हैं ऑप एम्प्स, OPAMP। ठीक है, आइडियल ऑप एम्प और प्रैक्टिकल ऑप एम्प। प्रैक्टिकल ऑप एम्प, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओपन लूप गेन या कॉन्फ़िगरेशन कह लें, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअली। और उसके बाद देखेंगे क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को देखना है एप्लीकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि एप्लीकेशन में हम लोग बात करेंगे, बेसिकली एप्लीकेशन में हम लोग एक बहुत बड़े चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि भाई ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग जानते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर्स इतने इवॉल्व नहीं हुआ करते थे, जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता था हम इस एम्पलीफायर की मदद से क्या करते थे। एम्पलीफायर के टर्म से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर के लेक्चर में बाकायदे हमने आपको एम्पलीफायर बनाना सिखाया था, जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता था। एक बार रिवीजन के तौर पर हम आपको दिखा दें, अगर आपको सिग्नल कुछ इस तरह से मिलता था तो उसमें हमने एक ऐसा एम्पलीफायर बनाया था जो आपको इस तरह का सिग्नल दे दे। ठीक है, तो एम्पलीफायर कोई नई चीज़ नहीं है, इसको आप लोग जानते हैं।
और जब हम इसकी इंटरनल सर्किटरी आपको दिखाएंगे फिर तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो उन्हीं ट्रांजिस्टर को अरेंज करके बनाया गया और कुछ है ही नहीं। तो फिलहाल बात करते हैं ऑपरेशनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। इवन पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर्स इवॉल्व नहीं थे तो इसी के सहायता से हम लोग बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन भाई, हम लोग एडिशन कर लेते थे, सब्सट्रैक्शन कर लेते थे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते थे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते थे, और इसे एज अ बफर भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हम लोग इतने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते थे इससे परफॉर्म, ये हम देखेंगे एप्लीकेशंस वाले में जब हम एप्लीकेशंस इसकी डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल ये डिस्कस करना बहुत लेक्चर को लेंदी बनाना होगा, फिलहाल हम कर भी नहीं सकते, बहुत सी नए टर्म आपको पहले सीखने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे, तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। अभी आपने सीख लिया कि भाई इसको ऑपरेशनल क्यों कहा जाता है, आपने जान लिया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि भाई इसका सिंबल कैसा होता है, बेसिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सर्किट में। साथियों इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से ट्राइंगल शेप में होता है, ठीक है, तरह से ट्राइंगल शेप में होता है। इसके पास 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल, तो भाई ये टर्मिनल जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं आउटपुट टर्मिनल, वी आउट लिख देते हैं क्योंकि ये सिग्नल्स को का आउटपुट यही देता है, और यहाँ पे 2 इनपुट टर्मिनल हमारे पास होते हैं। इसमें से एक हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बेसिकली अगर हम थ्योरी में बात करें तो ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। अब हम इसको भी रब कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे हम इसके कुछ की पॉइंट लिखेंगे ताकि आपको आंसर राइटिंग में ये हेल्प करे, ठीक है। बेसिकली बात करें सबसे पहला की पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। अभी पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, सीधे सीधे लिख लेते हैं। 3 टर्मिनल्स डिवाइस है, ठीक है। इन 3 टर्मिनल्स में ये जो हमारा 2 टर्मिनल्स है ना, ये 2 टर्मिनल्स, ये 2 आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, 2 क्या है, इनपुट है, और ये एक आउटपुट है, ठीक है। इन 2 इनपुट में से एक हमारा प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। लिख लेते हैं भाई प्लस और एक माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए प्लस हम यहाँ लिखते हैं ताकि हमें आगे एक्सप्लेन करने में आसानी हो। इसकी कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके भी कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे माइनस वाले को हम लोग कहते हैं इनवर्टिंग टर्मिनल। आइए देखेंगे क्यों कहते हैं ऐसा। अभी आप लिख सकते हैं इनवर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। और इसे क्या कह देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल। प्लस वाले को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस वाले को इन्वर्टिंग टर्मिनल। माइनस वाले को क्या कह देंगे भाई, इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग। इसको कह देंगे नॉन इन्वर्टिंग। 2 बार हमने इसीलिए लिखा क्योंकि हमारी ये इच्छा है कि आप इसे अभी के अभी अपने दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि अब हम माइनस प्लस नहीं कहेंगे, अब हम बार बार इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जैसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने 2 बार लिखा इस पे जोर देने के लिए, ठीक। अच्छा साथियों, अब हम देखते हैं कि भाई इसमें हम लोग इनपुट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा जोर डाल लें। देखिए साथियों, ये करता क्या है बेसिकली वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने तो कह दिया कि भाई बेसिकली हमने तो कह दिया कि ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, लेकिन किस तरह के सिग्नल को एम्पलीफाई करता है ये जानना भी जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पोटेंशियल की करंट डाल दी, सपोज V2 आपने यहाँ डाल दी, सॉरी यहाँ V1 डाल दी, यहाँ V2 डाल दी, ठीक है। अभी क्लियर है। देखिए तो ये बेसिकली क्या करेगा कि आपको
एम्पलीफाई कर देगा। क्या एम्पलीफाई कर देगा? ये आपको एम्पलीफाई करेगा इन दोनों का डिफरेंस। क्या करेगा? V2 माइनस V1 को ही ये एम्पलीफाई करेगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको ही ये एम्पलीफाई कर देगा। सपोज कर लीजिए इसको हम लोग VD से दिखा देते हैं, VD यानी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, या फिर V इनपुट से दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? V इनपुट, V इन से दिखा देते हैं। बेसिकली इनका और इनका जो हमारा डिफरेंस है उसको हम लोग V इन से हम दिखा दिए, ठीक है। ये उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देता है। बात समझ में आ रही है? और एम्पलीफाई कितना गुना कर देता है? तो ये बहुत ज़्यादा इसको एम्पलीफाई कर देता है। इसका जो गेन है ना, गेन, वो तो कहा जाता है कि इन्फिनिटी। इसके गेन को हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये आइडियल केस के लिए है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं होगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती होगी। एज ऑब्वियस इसकी भी एक फाइनाइट वैल्यू है। जैसे इसकी फाइनाइट वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6। अभी हम समझाएंगे। देखिए, टोटल बातों को समराइज करते हैं। अगर आपने ये इनपुट दिया और आपको आउटपुट फिर क्या मिलेगा? चलिए गेन को भी हम लोग एक संख्या से दिखा देते हैं, A0, ठीक है। A0 से हम लोग गेन को दिखा देते हैं। अभी देखिए हम टोटल बातों को समराइज करते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आपको V आउट क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलेगा पता है आपको? इसका डिफरेंस का एम्पलीफाइड सिग्नल, इसका डिफरेंस का एम्पलीफाइड सिग्नल। ये डिफरेंस तो मिलेगा और उसमें ये गेन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, A0 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपको आउटपुट मिलेगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि भाई हमारे इस टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, तो इसका डिफरेंस यानी कि V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, इसको ये एम्पलीफाई कर देगा और इसमें एक ये गेन ऐड कर देगा, ऐड नहीं कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, गेन मल्टीप्लाई कर देगा। वो गेन की वैल्यू 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 हो सकती है। इसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि गेन को कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू को ऐसा नहीं है कि ये इस पे फिक्स होता है, इसकी वैल्यू को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया? टोटल केस आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए एक बार और हम समराइज कर देते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V2 है, यहाँ V1 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। हम लोग क्या करते हैं? V2 माइनस V1 इसको इनपुट दे दिए, ये क्या कर दिया? इतना गेन को इसमें मल्टीप्लाई करके हमें एक आउटपुट सिग्नल दे दिया। टोटल कह लें, टोटल कह लें। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, कुल मिला के कह लें तो भाई ये जो हमारा सिग्नल है, सपोज ये हमने इनपुट दिया, तो ये हमें एक आउटपुट देगा जो कि इतना होगा, इसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफाई कर देना सिग्नल्स को, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसा सिग्नल ये हमको दे देगा। देखिए इसके गेन को कितना बढ़ा दे रहा है, इसके गेन को, यहाँ पे इसका गेन इतना ही है, यहाँ पे इतना ज़्यादा है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, यकीनन अब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम लोग क्या है ना कि यहाँ पे 3 टर्मिनल की बात कर रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। एक टर्मिनल को क्यों ग्राउंड करते हैं? ताकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मिले। अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तो सपोज कर लीजिए, अभी हम आगे आपको बताएंगे, एक ये दोनों अंदर से शॉर्ट सर्किट होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी, अभी हम नहीं चर्चा करेंगे, इसीलिए इमेजिनरी लाइन से दिखाया। तो आप अगर ग्राउंड नहीं करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा जानते हैं? V1 इज इक्वल्स टू V2। अगर आप V आउट निकालने का प्रयास करें, V आउट निकालने का प्रयास करें, तो आपको क्या मिलेगा भाई? A0 इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब ये दोनों तो इक्वल है भाई, V1 क्या है? V2 के इक्वल है। तो V1 को अगर V2 लिख दें तो कोई गलत तो होगा नहीं। तो A0 V2 माइनस V2, भाई ये कट के तो 0 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाई गेन A इज इक्वल्स टू टोटल 0। तो V आउट क्या हो जाएगा? 0। कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, एकदम 0 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ सिग्नल आपको मिल रहा होता है। आइडियल केस में ऐसा कहते हैं, ठीक है, बहुत कम मिलता है। अभी हम आपको इसका कमाल भी दिखाएंगे, थोड़ी और चर्चा करेंगे हम बेसिकली इस पे। और हमने क्या बताया कि गेन कितना होता है? गेन
गेन यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, V2 माइनस V1, ये V इन है, क्या है, V इन है, V इन, ठीक है। और ये V इन इधर आ जाएगा तो A नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V आउट अपॉन में V इन। ये फॉर्मूला आप लिख के रखिए, ये आपको काम आएगा। ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, दोनों फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स आपको बताते हैं, ठीक है। अभी हम इसको मिटाते हैं। एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। एक और कंसेप्ट छोटा सा है, ठीक है साथियों। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को ग्राउंड करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताया, नहीं करेंगे तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो फिर हमें सिग्नल्स मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग एक किसी को ग्राउंड कर देते हैं। सपोज कर लीजिए हमने कर दिया पॉजिटिव वाले को ग्राउंड, पॉजिटिव वाले को ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और हमने इनपुट दिया इस पे हमने इनपुट दे दिया, इस पे हमने कोई करंट इनपुट दे दी। अब क्या होगा, अब जरा केस कंसीडर करते हैं। देखिए अब अगर ये हमारा V2 था, भाई V2 तो हमारा हो गया 0। V2 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ग्राउंड पोटेंशियल पे है, ग्राउंड हो गया है ना, तो V2 हमारा 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, फिलहाल इस लाइन को हटाइए और यहाँ पे देखिए, तो फोकस कीजिए यहाँ पे। अभी अगर V आउट निकालने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा हमारा गेन, जो कि है सेम। अब V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब एक बात बताइए कि हमारा V2 क्या है, 0 है, क्योंकि देखिए 0 पोटेंशियल पे है, ग्राउंड है, और V1 तो V1 ही है। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा ना A नॉट इंटू माइनस V1, टोटल कर लेंगे तो माइनस A नॉट V1। A नॉट है, 0 नहीं है, A नॉट से हमने दिखाया है, A नॉट कह लें, या फिर इसको हम लोग ओपन लूप गेन है ना, ये ओपन लूप क्लोज लूप आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। तो इसको कई लोग AOL से भी दिखाते हैं, कोई भी सब सही है। AOL से दिखाएंगे, कुछ लोग AVO से दिखाएंगे, सब कुछ सही है, ठीक है। ओपन लूप गेन, ठीक है, ओपन लूप वोल्टेज, ठीक, सब कुछ सही है। आप A नॉट से भी दिखाते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, अभी देखते हैं इसका कमाल। देखिए गेन कितना कमाल कर देता है हमारा ये ओपन लूप गेन जो है हमारा। ये जनरली कितना होता है 10 टू द पावर 5। सपोज कर लीजिए कि हमारा 10 टू द पावर 5 है गेन, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगर 1 वोल्ट का भी सिग्नल अप्लाई किया, बेसिकली 1 वोल्ट का हमने करंट अप्लाई कर दिया, तो उसका सिग्नल हमको कैसा मिलेगा, आप ही जरा सम्मा हम बताइए। और हमारा V2 क्या है, ग्राउंड है, V2 क्या है, ग्राउंड है। तो अभी हम देखते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे V आउट कितना मिलेगा, जनरली वही देखना है हमें। अब देखिए कि V2 हमारा ग्राउंड है तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस V1 1 वोल्ट, ठीक है। और A की वैल्यू हमने आपको बोली कि 10 टू द पावर 5 है, और यहाँ पे इसकी यूनिट वोल्ट रख लेते हैं, -1 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, और ये माइनस में मिल रहा है। माइनस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अभी हमने बताया नहीं, हमें बता देना चाहिए था। देखिए माइनस का मतलब होता है आपको जो सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाई तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इनपुट दिया ना, ऐसा इनपुट दिया ऐसा, तो ये सिग्नल आपको एम्पलीफाई तो मिलेगा लेकिन निगेटिव में मिलेगा। देखिए यहाँ निगेटिव में चला जा रहा है, मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जा रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जा रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए कितना ज़्यादा वोल्ट है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये करीब 1 मेगा वोल्ट से थोड़ा कम है। अगर यहाँ पे 10 रहता ना, 10 वोल्ट का हमने वोल्टेज दे देते तो यहाँ पे पूरा 1 मेगा वोल्ट आ जाता है हमारा। तो समझ लीजिए कि ये कितना ज़्यादा देता है, गेन प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए हम कह देते हैं, जनरली हम लोग कह देते हैं कि भाई इसका गेन जो होता है ना इन्फिनिटी होता है। ये एम्पलीफाई तो करता है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। हमारा जो ये होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है ऑप एम्प्स हमारा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चलिए आगे हमें इस लेक्चर में अब ज़्यादा नहीं देखना है। अब हम देख लेते हैं कि भाई ऑप एम्प्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। बनाना नहीं सिखाया तो क्या सिखाया आपको। और एक बात हम उससे पहले आपको बता दें,
इसे हम कहते हैं लीनियर डिवाइस। क्या कहते हैं? लीनियर डिवाइस। इसका क्या अर्थ है? ये सारे पॉइंट्स आप की पॉइंट्स के तौर पे इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? अगर इंटरनल सर्किटरी की हम लोग बात करें तो हमने आपको इससे पहले ट्रांजिस्टर का लेक्चर दिया था। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, इसको हम लोग ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाते हैं। जब भी हम कोई भी एम्पलीफायर बनाएंगे तो उसमें ट्रांजिस्टर का एक अहम रोल होता है, बिना ट्रांजिस्टर के संभव ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे। ये कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं? बीजेटी ट्रांजिस्टर। कौन सा ले रहे हैं? बीजेटी ट्रांजिस्टर। और थोड़ा स्पेसिफिक होके बताइए कि ये बीजेटी का कौन सा वेरिएंट है। हमने आपको बताया था बीजेटी में 2 वेरिएंट होते हैं, पीएनपी, एनपीएन। तो ये कौन सा वेरिएंट है, आप ज़रा सा बताइए। देखिए, यहाँ पे करंट किस ओर जा रहा है? पी की ओर जाना चाहिए। ये एन, ये पी, पीएनपी है। यहाँ भी सेम पीएनपी, ठीक है। और ज़रा सा हमें ये भी बता दीजिए कि इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है। ये सवाल है आपसे। तो भाई ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, ये वाला हमारा एमीटर हो जाएगा, ये वाला हमारा कलेक्टर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? एमीटर को जोड़ देंगे। भाई एमीटर को जोड़ देंगे दूसरे के एमीटर से और बीच में लगा देंगे एक रेसिस्टेंट बेसिकली यहाँ नहीं लगाना है, 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे एक वायर के थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू, और यहाँ से एक वायर ले आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक रेसिस्टेंट, और यहाँ से हम लोग देंगे इसको नेगेटिव सप्लाई। कौन सा सप्लाई? नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले कलेक्टर को भी जोड़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे एक रेसिस्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ ऊपर से देंगे इसको पॉजिटिव सप्लाई, नीचे से देंगे नेगेटिव सप्लाई, और यहाँ से हम लोग देंगे V1 इनपुट, यहाँ से V2 इनपुट, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा आउटपुट। ये 2 टर्मिनल हम लोग ले लेंगे। बाहर की ओर भी ले सकते हैं, अभी हमने अंदर की ओर लिया है आपको समझाने के लिए। सॉरी, इनपुट बोल रहे हैं, आउटपुट मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा, आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। हमें सप्लाई यहाँ से दे देने हैं, यहाँ से हमें इनपुट देना है, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। एक जो फेमस एम्पलीफायर है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ओपेम्स है, बहुत फेमस है, उसका नाम आप लोग लिख लीजिए, IC 741। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होता है, कौन बहुत फेमस है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल सर्किटरी आपने देख लिया, समझ गए कि ये कैसे होता है। अभी हम चलेंगे, अब बेसिक बातें सारी हो ही गई, तो अब इसमें हमें कुछ करने को नहीं है और कोई बातें नहीं है। अब कल हम लोग देखेंगे, इसी के लेक्चर में कल हम लोग देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस में क्या अंतर होता है। तो ये सब बातें हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।